नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस बीएमए पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम देखेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर का पार्ट बी यूनिट नंबर फर्स्ट। इसमें हम देखेंगे जो प्रसार कार्य करती होती है उनकी भूमिका क्या होती है। जो प्रसार शिक्षा होती है, प्रसार मतलब होता है फैलाना और शिक्षा मतलब होता है एजुकेशन जो होता है, मतलब जो भी शिक्षा होती है इसको लोगों तक कैसे पहुँचाया जाए। तो लोगों तक पहुँचाने का एक माध्यम होता है जिसकी माध्यम से हम पहुँचाएंगे, तो वो माध्यम होता है प्रसार कार्यकर्ता। ये कुछ व्यक्तियों का समूह होता है जिनके माध्यम से लोगों तक ये पहुंचाया जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा प्रसार कार्य होता है उसमें प्रसार कार्यकर्ता की क्या भूमिका होती है और उनके क्या गुण होते हैं। इसमें आगे है, प्रसार का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक होता है, बहुत ही दूर में फैला होता है। यह एक विकास कार्यक्रम है। प्रसार की अनेक शाखाएं होती हैं तथा कई व्यक्तियों का प्रसार कार्य से संबंध होता है, क्योंकि यह एक व्यक्ति की बस की बात नहीं होती। जब इसका क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है तो इसमें कई लोगों की आवश्यकता भी होगी। प्रसार कार्य की सफलता समस्त संबंधों व्यक्तियों के शामिल प्रयासों पर निर्भर करता है। विस्तृत अर्थों में अगर प्रसार से जुड़े संपूर्ण व्यक्तियों को प्रसार कार्यकर्ता कहते हैं। साधारणतः प्रसार प्रशासन के तहत निम्नलिखित पद स्थापित होते हैं, जैसे प्रसार प्रशासक, प्रसार पर्यवेक्षक, प्रसार कार्यकर्ता व प्रसार विशेषज्ञ। तो इतने लोग होते हैं। इनके अलावा भी कई लोग होते हैं। प्रसार कार्य में प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका का बहुत अधिक महत्व होता है। प्रसार कार्यकर्ता के क्षेत्र बहुआयामी होती हैं। जो भी कार्य अगर करना है, जैसे उदाहरण के लिए हम समझे कि एक विद्यालय में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। एक विद्यालय में शिक्षक की जो भूमिका होती है वही प्रसार कार्य में प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका होती है। उसके बाद है प्रसार कार्य में प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका। जो भी प्रसार कार्य होता है उसमें प्रसार कार्यकर्ता की क्या भूमिका रहेगी। प्रशासक के द्वारा प्रसार कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। जो मुखिया होते हैं उनके द्वारा कार्य का आयोजन किया जाता है। अधिकारी वर्ग के लोग ग्रामीण व पिछड़े वर्गों के लिए प्रसार योजनाओं का आयोजन करते हैं। इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा धनराशि सुनिश्चित की जाती है, कि जो भी योजना लागू की जाती है उसमें सरकार के द्वारा धनराशि निश्चित की जाती है कि इसमें इतनी धनराशि प्राप्त की जाएगी। प्रसार कार्यकर्ता की योजना मद में आवंटित राशि के सामंजस्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अधिकतम लोग सरकार द्वारा दी गई योजनाओं व उपलब्ध सुविधाओं के विषय में कुछ नहीं जानते। उन्हें ये मालूम नहीं होता है कि कौन सी सहायता या ऋण उन्हें कहाँ से मिलेगा। तो जो प्रसार कार्यकर्ता होते हैं उनकी यही भूमिका होती है कि जो सरकार की योजनाएं हैं और जो ग्रामीण के लोग हैं, ये जो प्रसार कार्यकर्ता होते हैं बीच की कड़ी होती है। जो सरकार की योजनाएं होती हैं उनके ग्रामीण व्यक्तियों तक किस तरीके से पहुँचाना है, ये मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। जितनी भी योजनाएं होती हैं वो ग्रामीण लोगों तक पहुंचाते हैं और ग्रामीण लोगों को सिखाते हैं कि कैसे उसका हम लाभ ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि प्रसार कार्य में प्रसार कार्यकर्ता की क्या भूमिका होती है। उसके बाद जो प्रसार कार्यकर्ता होते हैं उनके द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं, जैसे लोगों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना, घर की उचित देखरेख इत्यादि बातों के संबंध में लोगों को उचित जानकारी सिर्फ शब्दों के माध्यम से नहीं, अभी तो प्रदर्शन के माध्यम से उनको प्रशिक्षित करना। जो भी उनके पास सामग्री होती है उसके माध्यम से उन्हें दिखाना और सिखाना। जैसे प्रशिक्षण के लिए टीवी है, फिल्म, पोस्टर, प्रोजेक्ट, लीफलेट एवं बुलेटिन जनसंचार माध्यमों का उपयोग भी करता है। जो भी जनसंचार माध्यम होते हैं उनका उपयोग करते हुए लोगों को बताना और समझाना, क्योंकि जनसंचार जो माध्यम होता है वह जो तरीका होता है वो बहुत प्रभावशाली होता है। तो इस तरीके से इनकी भूमिका क्या होती है कि जो भी सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है उसको लोगों तक किस तरीके से पहुंचाया जाए ताकि लोग उसका लाभ ले सकें। आगे है प्रसार कार्यकर्ता की योग्यताएं। क्या योग्यता होनी चाहिए। प्रसार कार्यकर्ता की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होनी ही चाहिए। इसके साथ ही सामुदायिक विकास संबंधी जानकारी भी होनी चाहिए कि किस तरीके से सामुदायिक विकास करना है। फिर प्रसार का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों की उन्नति का उत्थान करना होता है, तो उसके गांव में रहने के लिए तैयार होना चाहिए। जब तक वो गांव के माहौल को नहीं समझेंगे तब तक वो ग्रामीण के उत्थान के बारे में कैसे समझ सकते हैं। बहुधा प्रसार से संबंधित कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में ही होते हैं, जहां पर अधिकाधिक योजनाएं कृषि पर आधारित होती हैं और प्रसारकर्ता को ग्रामीण वातावरण का पता होना चाहिए तथा कृषि का भी अनुभव होना चाहिए, तभी वो उसके बारे में उन्हें अच्छे से समझा पाते हैं। अगला है प्रसार कार्य ग्रामीणों की स्थिति को सुधारने के लिए होता है तथा प्रसार कार्य से संबंधित लोगों की यह कोशिश होनी चाहिए कि प्रसार कार्य किस तरीके से सफल बनाया जाए।
प्रसार कार्यकर्ता को उत्साही एवं कर्मठ भी होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह कार्य वैसे भी सफल नहीं होगा। क्योंकि प्रसार कार्य की सफलता के लिए, प्रसार कार्य को बढ़ाने के लिए गतिशील व उत्साही व्यक्तियों की ज़रूरत होती है कि लोग उसको लक्ष्य तक पहुंचा सकें। जब व्यक्ति स्वयं उत्साही होगा तब दूसरे व्यक्तियों में भी उत्साह व जागरूकता की भावना उत्पन्न करेगा और विकास योजनाओं को भी गतिशीलता प्रदान करेगा। तो इस तरीके से अगर कोई प्रसार कार्य करता है तो उसके अंदर इतनी क्वालिटियाँ होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं प्रसार कार्यकर्ता के गुण, उसके आंतरिक गुण क्या होने चाहिए ये भी मैटर करता है। क्योंकि कोई ऐसी योजना है जो लोगों को उसके बारे में बताना, जब उस व्यक्ति को खुद ही नहीं पता है, खुद ही वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, खुद ही जानकारी नहीं है, तो वो लोगों को क्या बताएगा। इसीलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा लागू की जा रही हैं उसके बारे में डिटेल अध्ययन, और जो भी ग्रामीण का माहौल है, जो गाँव में कैसे लोग रहते हैं, किस तरीके के वातावरण में रहते हैं, उसका मतलब ये मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। तो इनको दोनों तरफ की प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए ताकि लोगों को सही गाइडेंस प्रदान कर सकें। तब हम प्रसार कार्यकर्ता के गुणों के बारे में समझेंगे। पहला है उन्नतिशील विचारधारा। जो उनकी थिंकिंग होती है वो पीछे हटने वाले या विचार रूढ़िवादी पुराने विचार के नहीं होने चाहिए, हमेशा आगे सोचने वाले तथा उन्नतिशील विचारधारा के होनी चाहिए। उसके बाद है ग्रामीण सामाजिक मूल्यों की प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। जो ग्रामीण समाज है, लोग कैसे रहते हैं, किस तरीके से अपना जीवन यापन कहते हैं, फिर किस तरीके से उनकी मतलब उनकी कार्यक्षेत्र को बढ़ाया जाए, इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। विवेकशील व सेवा भावना, विवेकशील होना चाहिए नेचर से, और सेवा की भावना होनी चाहिए। कोई काम ऐसा नहीं कि किसी से ज़बरदस्ती कराया जाए, नहीं तो वो कार्य वैसे भी सफल नहीं होना है। सेवा की भावना मतलब खुद से भी, अंदर से भी सेवा की भावना होनी चाहिए कि कोई गरीब है, कोई बेरोजगार है, तो किस तरीके से हम उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाएँ कि वो अपना जीवन यापन कर पाए। विषय का उचित ज्ञान, जिस भी टॉपिक से संबंधित उसे लोगों को बताना है उसका सही और पूरी जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो आधी अधूरी ज्ञान, जो कहा जाता है कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। तो इसीलिए विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद है साधन संपन्नता। जिस भी साधन से वो लोगों को शिक्षित करेगा, बताएगा, दिखाएगा, समझाएगा, उसके पास वो साधन पूरा होने चाहिए। दूरदर्शिता, आगे भविष्य में सोचने वाला, दूर तक दूरदृष्टि रखने वाला होना चाहिए। फिर धार्मिक दृष्टिकोण, जो किसी भी धर्म के अगेंस्ट ना हो, हर एक धर्म की रिस्पेक्ट करने वाला हो, और धार्मिक दृष्टिकोण भी उसके लिए उतना ही महत्व रखना चाहिए जितना कि वो कार्य महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद मूल्यांकन की क्षमता होनी चाहिए। मूल्यांकन मतलब होता है कि मूल्यों का आकलन करना, जो भी कार्य हमने किया है लास्ट में उसका क्या परिणाम निकला है, सही निकला है कि गलत निकला है, जो भी निकला है उसको आकलन करने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद ज्ञान अर्जित करने की इच्छा, क्योंकि हर एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कभी ना कभी कोई ना कोई ज्ञान सीखता ही रहता है। ऐसा कभी कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता जिसको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ हो। हर व्यक्ति अपने पूरे जीवन में कोई ना कोई ज्ञान सीखता और अर्जित करता है। तो जो प्रसार कार्य करता होता है उसके अंदर भी और ज़्यादा अर्जित करने की इच्छा होनी चाहिए। उसके बाद मार्गदर्शक तथा नेतृत्व, जो भी उसके अंदर क्वालिटियाँ होनी चाहिए वो मार्गदर्शक, एक अच्छा मार्गदर्शक तथा एक अच्छा नेतृत्व या नेता या लीडर बनने योग्य हो। उसके बाद उसकी लेखन क्षमता अच्छी होनी चाहिए। जो भी उसकी हैंड राइटिंग है, जो भी वो लिखना चाहता है, जो भी स्टाइल से लिखना चाहता है, चाहे समाचार पत्र हो, सूचना पत्र हो, जो भी चीज़ वो लिखे उसकी लेखन क्षमता अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद लोक परंपराओं, रीति रिवाजों व संस्कृति के प्रति आदर भाव। जितने भी लोग के धर्म हैं, जितने भी रीति रिवाज, किसी भी धर्म के किसी भी रीति रिवाज के लोगों का मजाक नहीं बनाना चाहिए सभी की, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग जाति धर्म, अलग अलग रीति रिवाज परंपराओं के लोग रहते हैं, तो सभी के रीति रिवाजों का आदर सत्कार करना चाहिए। अगला है ग्राम विकास के प्रति आस्थावान। जो भी ग्राम विकास है उसके लिए ईमानदारी से सोचना चाहिए और ईमानदारी से उसके विकास के लिए बढ़ना भी चाहिए। ग्रामीण दृष्टिकोण, ऐसा नहीं कि वो शहर का व्यक्ति है तो शहर के हिसाब से ही सोचेगा, उसका जो दृष्टिकोण है, जो नज़रिया है वो ग्रामीणों के लिए भी सही होना चाहिए। उसके बाद कार्य नियोजन और प्रबंधक, वह इतना योग्य होना चाहिए कि जो भी कार्य उसको दिया गया है अच्छे से नियोजन कर सके और अच्छे से मैनेजमेंट करके उसको व्यवस्थित कर सके।
अगला है विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध कराना। जैसे अगर कोई चीज़ उसको नहीं आ रहा है या जो भी आ रहा है, विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध कराना। जैसे जिस भी टॉपिक से संबंधित उसको लोगों को शिक्षित कराना है तो उससे उसके जो विशेषज्ञ हैं उनकी सेवाएं लोगों को उपलब्ध कराना भी। ऐसा नहीं कि हम गए हैं बता करके चले आए हैं, उसके आगे बात खत्म हो गई। तो जो भी हमने जानकारी दी है जिस भी चीज़ से संबंधित उसकी जो सेवाएँ हैं विशेषज्ञों के द्वारा उपलब्ध भी कराना। अपने कार्य के प्रति समर्पित भावना। जो भी कार्य उसको दिया गया है उसके लिए वो समर्पित भावना से रहे, क्योंकि कहा जाता है वर्क इज वर्शिप। जो हमारा कार्य होता है वही हमारा पूजा, वही हमारा धर्म होता है। अगर हम ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं तो निश्चित ही उसमें सफल होते हैं। उसके बाद दृश्य श्रव्य माध्यमों की जानकारी। जिस भी चीज़ से वह लोगों को शिक्षित करेगा। दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य मतलब देखने वाली सामग्री, श्रव्य मतलब सुनने वाली, और दृश्य श्रव्य मतलब देखने और सुनने दोनों वाली। जैसे टेलीविज़न, जो भी हम माध्यम लेके आए उसकी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो हमें खुद ही नहीं पता होगा तो हम लोगों को क्या बताएंगे। उसके बाद कार्य कुशलता। जो भी कार्य वो कर रहा है उसमें कुशलता होनी चाहिए, वो मतलब अच्छे से वो हर कार्य को मैनेज करने वाला होना चाहिए। उसके बाद जन कल्याण व समाज के उत्थान के प्रति वचनबद्धता होना चाहिए। जन कल्याण के लिए और समाज के उत्थान के बारे में सोचना चाहिए और वचनबद्धता इतनी होनी चाहिए, इतना दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि ये कार्य हमने शुरू किया है तो इसको पूर्ण भी हम करेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इसमें हमने प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका के बारे में बताया है। अच्छे से डिस्कस किया है कि कोई भी कार्य करने के लिए प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका क्या होती है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।